ईरान मामले में अब सऊदी अरब ने क्या ग्रीन सिग्नल दे दिया है और इसका मतलब क्या है? ईरान में ऐसा क्या होने जा रहा है? वहीं क्या पाकिस्तान अमेरिका का साथ देगा या ईरान का? तुर्की में बैठक क्यों हो रही है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, भारत पर भी इसका असर होने वाला है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। अब लगभग ये तय हो गया है कि ईरान पर अमेरिका का हमला होगा। अमेरिका और इजराइल के फैसला लेने वाले अधिकारी कूटनीति की सरहद से आगे बढ़ गए हैं। अब माना जा रहा है कि मिलिट्री एक्शन लगभग तय हो गया है, बस अब बात टाइमिंग को लेकर है। और अमेरिका से जो संकेत मिल रहे हैं, ये संकेत हो सकता है, मैं फिर कहूंगी कि ये हो सकता है कि किसी वीकेंड पर ये शुरुआत हो जाए। हो सकता है कि ये संडे या फिर किसी और वीकेंड। स्क्रीन पर एक मैप देखिए, मैप से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अमेरिका ने चारों तरफ से घेर लिया है। इस मैप में आप देख रहे हैं, जिसमें एक तरफ जितने काले रंग में दिख रहे हैं अमेरिका के युद्धपोत हैं। कुछ युद्धपोत यूएसएस बल्केली और यूएसएस रूजवेल्ट ये इजराइल के पास हैं। एक सऊदी अरबिया के पास है यूएसएस डेलबर्ट, यूएसएस मैकफॉल, यूएसएस मिस्टर, यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस स्प्रूंस। इन सब ने मिलकर यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैप बनाया है और कुछ इस तरीके से घेरा हुआ है ईरान को। ईरान ने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को घेर लिया है। स्क्रीन पर आप ये जो रेड कलर में देख रहे हैं, ये ईरान की शहीद बघेरी है और इसने अपने इस युद्धपोत के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को घेर कर रखा हुआ है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या यहाँ एक जंग होना बाकी है? एक चीज तो तय हो रहा है, जिस तरीके से हथियारों के खेप पहुंचाए जा रहे हैं और हथियार पर हथियार उतर रहे हैं, ऐसे में लग रहा है कि यहाँ पर जो बिल्डअप है, ये बिल्डअप बहुत खतरनाक है। अमेरिका के दर्जनों C-17, C-5 मिलिट्री जहाज मिडिल ईस्ट में सैन्य ठिकानों पर सैन्य सामानों को उतार रहे हैं। इसके अलावा लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहले ही मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, कैरियर एयर विंग्स, F-35 लाइटनिंग, EA-18 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट के स्क्वाड्रन, ये सब शामिल हैं। अमेरिकी सेना कह रही है कि बहरीन में तैनात 3 लिटरल जंगी जहाज ये भी पहुंच रहे हैं। अब ईरान ने कई समुद्री मार्गों में माइंस बिछाए होंगे, उन्हें ट्रैक करने के लिए यूएसएस तुलसा को तैनात किया गया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कई एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं, जिसमें अतिरिक्त टर्मिनल के हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी थार्ड पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ये भी शामिल है। इन्हें पिछले हफ्ते कतर की राजधानी दोहा में देखा गया। 25 जनवरी को प्लेनेट लैब्स के सैटेलाइट तस्वीरों में इनके देखे जाने की पुष्टि भी हुई और कहा गया कि अपने जितने बेस हैं उन बेस में भी अमेरिका तैनात कर रहा है लगातार हथियारों को। ईरान पर इनका इरादा चौतरफा हमले की दिख रही है। स्क्रीन पर आप एक मैप और डेटा देख रहे हैं, जिसमें कौन कौन से एयरक्राफ्ट और कौन कौन से मिसाइल सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इन सब को तैनात किया गया है, ये देखने को मिल रहा है। तो ये जो तरीका है, ये तरीका यही बता रहा है कि इस बार पाकिस्तान को पूरी तरीके से घेर कर पूरी तरीके से इसके ऊपर एक्शन ले लेना है, ऐसा देखने को मिल रहा है। अब ये घड़ी टिक टिक कर रही है कि वो आखिरी पल कब आएगा और जिस आखिरी पल पर ईरान के ऊपर हमला हो जाएगा। हालांकि इस पूरी कड़ी में अचानक से सऊदी अरब ने पूरे खेल को बदल दिया है। दरअसल सऊदी अरब के अधिकारियों और अमेरिका के अधिकारियों के बीच में हाल फिलहाल में एक बैठक हुई और इस बैठक में सऊदी अरब ने ये कह दिया कि इतने सारे बिल्डअप के बाद भी अगर अमेरिका ईरान के ऊपर एक्शन नहीं लेता है तो अब ईरान और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो फिर अमेरिका के लिए हरा पाना ईरान को आसान नहीं रह जाएगा। अब इस बीच माना जा रहा है कि कहीं न कहीं से ये सऊदी अरब के तरफ से हाँ है कि हाँ जी आप हमला करो,
करो। हालांकि सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर ऐसा नहीं कहा है, पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ मीडिया हाउस इसको लेकर कह रहे हैं कि हाँ, सऊदी अरब ने मीटिंग में ये बात कही है। ऐसे में सऊदी अरब ने तो अपने एयर स्पेस के यूज न करने की बात कही है, पर अगर सऊदी अरब को देखें तो सऊदी अरब का असली दुश्मन अगर कोई रहा है तो ईरान रहा है, और ईरान के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस वजह से हो सकता है कि सऊदी अरब ने ऐसी बातें कही हो। वैसे सऊदी और इजराइल दोनों को अमेरिका हथियारों से पाटने जा रहा है। 9 अरब डॉलर का हथियार दे रहा है, और ये बिक्री है, ऐसा नहीं कि मुफ्त में दे रहा है। 6.67 अरब डॉलर के हथियार इजराइल को दिए जाएंगे, वहीं सऊदी अरब को 9 अरब डॉलर के हथियार बिक्री होंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसकी सूचना दी है। अब क्या क्या मिलने वाला है? सऊदी अरब को मिलने वाला है 730 पैट्रियट मिसाइल और इससे संबंधित उपकरण। इसके अलावा कहा जा रहा है कि और भी कई चीजें हो सकती हैं, बहुत ज्यादा उजागर नहीं किया गया है। वहीं इजराइल को क्या मिल रहा है? 30 फ्लाइंग टैंक अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ता टैंक भी कहा जाता है। अमेरिकी विदेश के अनुसार अपाचे हेलीकॉप्टर की कीमत 3.8 अरब डॉलर होगी, जो पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये फ्लाइंग टैंक रॉकेट लॉन्चर और एडवांस टारगेटिंग गियर से लैस होंगे। इजराइल को पैकेज का एक बड़ा हिस्सा हल्के सामरिक वाहनों के लिए भी दिया जा रहा है, 1.98 अरब डॉलर के। हालांकि इजराइल के लिए मंजूरी पर ट्रंप का विरोध हो रहा है। इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियां, इजराइल को तो बहुत सारी चीजें दी जा रही है। यानी मिडिल ईस्ट में इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये हर हाल में बहुत मजबूत बने ताकि आने वाले समस्याओं को हल कर सके। हालांकि देखने को मिल रहा है कि तुर्की के अंदर हलचल मची हुई है, और तुर्की ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया और कहा कि इजराइल चाहता है किसी भी तरीके से ये युद्ध हो और अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो। वैसे आपको बता दूं, जिस वक्त यहाँ ईरान में हलचल मची हुई है, वहीं देखने को मिल रहा है। अब बात ये हो रही है कि इस मीटिंग का क्या मतलब है? क्या ईरान पर होने वाले एक्शन में पाकिस्तान का भी कुछ हाथ होने वाला है? वैसे तो माना तो यही जा रहा है कि पाकिस्तान को अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने बर्दाश्त किया है या इसे कुछ बातों से ही मदद दी है, तो उस मदद के तक बात है कि जैसे ही तय हो रहा है कि ईरान पर हमला होगा, इसके मंत्रियों के सुर बदल रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि बातचीत हो और उचित बातचीत हो। वहीं इनके रक्षा मंत्री ने कहा था कि इस बार ऐसा मत समझना डोनाल्ड ट्रंप कि आप आओगे 2 घंटे में हल निकाल लोगे और फिर जाकर एक ट्वीट कर दोगे। इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर युद्ध होगा तो लंबा होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि युद्ध होगा तो हो सकता है अमेरिका के बेस को निशाना बनाए। खाड़ी में बहुत सारे बेस हैं अमेरिका के। वैसे देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।